हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ गटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गटेशन क्या होता है। गटेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया था। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ठीक, ट्रांसपीरेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब उस टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन में मैंने आपको स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के बारे में डिटेल से बताया, जो कि आपके बीएससी के सेमेस्टर यानी कि बॉटनी में पढ़ना था। उसके बाद मैंने कुछ थियरी के बारे में बताया था, जो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने के बारे में बताए थे। यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में जब बताया तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं जो स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करते हैं। उसके साथ मैंने आपको ट्रांसपीरेशन के सिग्निफिकेंस और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को प्रीवियस क्लास में बताया था। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुंच गए जिसका नाम है गटेशन, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो गटेशन को हम लोग हिंदी में यानी कि हिंदी के लैंग्वेज में बिंदु श्रावण कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु श्रावण कहते हैं। ठीक है। जो ये गटेशन होता है, ठीक है, जो ये गटेशन होता है ये किस में होता है? ये कुछ पौधों में होते हैं। यानी कुछ पौधे आप लोग देखते हैं, जैसे हर्बेसियस प्लांट आप लोग देखते हैं। हर्बेसियस क्या होता है? यानी कि ऐसे प्लांट जिसका रूट के अलावा सभी पार्ट क्या हो? ग्रीन हो। क्या हो? रूट क्या हो? ग्रीन ना हो। ठीक है। सपोज कर ये रूट है, रूट क्या हो? ग्रीन ना हो। रूट के अलावा सारे पार्ट क्या हो? रूट के अलावा सारे पार्ट क्या हो? हरे हो। उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हर्बेसियस प्लांट। जो हर्बेसियस प्लांट होते हुए वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है। जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं वो उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वेल वाटर्ड सॉइल होता है। यानी कि जहाँ पर अच्छी तरीके से नमी बनी रहती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये समरसेबल या पंपिंग सेट है। ठीक है। ये समरसेबल या पंपिंग सेट है। ठीक। यहाँ पे ऐसे वाटर क्या हो रहा है? ये पंपिंग सेट है, यहाँ से वाटर निकल रहा है और सपोज करिए ये सॉइल है। सॉइल के ऊपर क्या है? पानी है। अब इस सॉइल के ऊपर वाटर है। अब वाटर जो है ये किसी नाले के माध्यम से या फिर नाली के माध्यम से जा रहा है फील्ड में, खेत में। और सपोज करिए यही कोई प्लांट है, मान लीजिए टमाटर का प्लांट है। यहाँ पे ग्रो किया हुआ टमाटर का प्लांट और ये वाटर जा रहा है और इस बगल में ही है, ग्रो किया है और ये जाहिर सी बात है बगल में है, तो यहाँ पे वाटर जाएगा। कि मान लीजिए वाटर गया, अच्छी तरीके से भर गया। जब भी समरसेबल टेम्पल आपका चल रहा है तो वाटर यहाँ पे जा रहा है, उसको ये पूरा डूब जा रहा है, भर जा रहा है। ठीक है। यानी कि क्या है, यहाँ पे वाटर क्या है? वेल डेवलप्ड, यानी कि वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है। यानी कि थोड़ा सा पानी गया और ये भर गया वहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे जिस रेट से यहाँ पे वाटर जा रहा है उस रेट से वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है, वाटर लॉस नहीं हो पा रहा है। ठीक। यानी कि जिस रेट से वाटर वहाँ पे पहुँचा उस रेट से वाटर इवोपरेट नहीं हो पा रहा है, वाटर बनी हुई है। लेकिन जो रेट है वाटर लॉस का वो नहीं हो पा रहा है। पानी तो जा रहा है लेकिन वाटर लॉस नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा वहाँ पे जो पत्ती होगी, ठीक है, वहाँ पे सपोज करिए ये पत्ती है। ठीक है। ये लीफ है, तो लीफ में पत्ती है, पत्ती के टिप पे एक पोर देखने को मिलता है। ठीक है। टिप पर एक पोर देखने को मिलता है, केवल एक पोर होता है एक लीफ में, वो भी टिप पे होगा। ठीक, कहाँ पे होगा? टिप पे होगा। ठीक है। जिसको कहते हैं हम लोग हाइथेटोड, हाइडेथोड। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हाइडेथोड, हाइडेथोड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि कोई हर्बेसियस प्लांट होता है उसके टिप पर एक पोर पाया जाता है जिसको हम लोग हाइड्रेटोड यानी कि हिंदी में अगर कहें जलरंध्र कहते हैं। ठीक है। तो ये जो जलरंध्र यानी कि हाइड्रेटोड होता है, क्या करता है
कि जब वाटर यहाँ से सॉइल से वाटर तो गया, पौधे ने एब्जॉर्ब किया, लेकिन उतना ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है, अर्ली द मॉर्निंग या नाइट के समय में इस टिप के द्वारा, यानी कि जो ये हाइड्रेट थोड़ यानी कि एक पोर है, इस पोर से वाटर की एक एक बूंद टपकने लगती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर ड्रॉप निकलने लगता है, यानी कि वाटर बूंद बूंद करके निकलने लगता है, टपकने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं गटेशन। क्या कहते हैं, गटेशन। यानी कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप, किसके फॉर्म में, वाटर ड्रॉप थ्रू, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम द हाइड्रेथोड या स्टोमेटल या वाटर स्टोमेटल ऑफ लीफ इज नोन एज इन अर्ली द मॉर्निंग इज नोन एज गटेशन। यानी कि वाटर का लॉस होना किसके द्वारा, हाइड्रेथोड के थ्रू, किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में। कब होगा, अर्ली द मॉर्निंग या फिर नाइट पीरियड में। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग गटेशन। क्यों गटेशन हुआ, वाटर ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो पा रहा है। जब ज़्यादा मात्रा में वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर ढेर सारे हो गए हैं वो ड्रॉप के फॉर्म में निकलने लगते हैं। ठीक है, ड्रॉप के फॉर्म में निकलने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गटेशन। जो गटेशन है वह एक हार्मफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए। प्लांट के लिए जो गटेशन होता है वो एक हार्मफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि इससे वाटर के साथ साथ शुगर भी डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाते हैं, शुगर भी डिस्चार्ज हो जाता है, जो कि वाटर प्लांट के लिए इसेंशियल है। शुगर भी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो जो ये गटेशन होता है ये मॉर्निंग में होता है, यानी कि दिन में नहीं होता है। दिन में नहीं होता है, केवल अर्ली द मॉर्निंग या फिर नाइट के समय में होता है। ठीक है, ठीक। तो आइए अब इतनी बातों को थोड़ा सा लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, देन इसके बाद सारी बातों को हम लोग डिटेल से आगे इसके फिगर वगैरह के साथ समझेंगे। तो मैंने बताया, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप बाय ए हाइड्रेथोड या फिर वाटर स्टोमेटल ऑफ लीफ इज नोन एज गटेशन। द गटेशन अकर्स थ्रू द स्मॉल पोर प्रेजेंट इन लीफ इज नोन एज हाइड्रेथोड। यानी कि जो गटेशन होता है वो किसके द्वारा होगा, लीफ के द्वारा होगा। किसके फॉर्म में होगा, वो होगा आपके हाइड्रेथोड के थ्रू, वाटर स्टोमेटल के थ्रू। तो गटेशन जो होता है वो स्मॉल पोर के द्वारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेथोड। जो हाइड्रेथोड होता है ये एक होता है एक प्लांट में ज़्यादातर, एंड प्रेजेंट ओवर मास ऑफ लूजली अरेंज पैरेन्काइमा सेल, जो कि पैरेन्काइमा सेल के पास प्रेजेंट होता है। अभी इस फिगर के माध्यम से सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, केवल आप 2 मिनट समझते रहिए। ठीक है, तो मैंने बताया ओवर मास ऑफ लूजली अरेंज पैरेन्काइमा सेल विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस कॉल्ड एज इपीथीलियम। इपीथीलियम क्या है, यानी कि जब वो लार्ज है, जो कि इंट्रासेलुलर लूजली अरेंज है और उसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस है, जिसको कहते हैं इपीथीलियम, जो कि आगे हम लोग फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे पूरी बातें। दस द हाइड्रेथोड इज प्रेजेंट ओवर इपीथीलियम एट द टिप ऑफ लीफ। जो हाइड्रेथोड होता है वो कहाँ होता है, एपिथेलियम के टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गटेशन अकर्स इन द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग इन ह्यूमिड इन्वायरमेंट। ठीक है, कहाँ पे होगा, मतलब ऐसे प्लेस पे होगा, यानी कि नाइट या फिर अर्ली द मॉर्निंग में होगा, और ह्यूमिड सॉइल में, यानी कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई। वहाँ पे क्या होगा, वाटर ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट हाई है और वाटर कम है, तो क्या होगा, वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, यानी कि वाटर लॉस नहीं हो पा रहा है। आइए पहले हम लोग लैंग्वेज के माध्यम को छोड़ते हैं, आइए पहले इसके फिगर को समझ लेते हैं, देन आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सपोज करिए ये कोई हर्बेसियस प्लांट है, नीचे की तरफ रूट है, ये पूरा पोर्शन सॉइल का है, सॉइल के ऊपर ये स्टेम है, स्टेम पे बहुत सारे लीफ लगे हुए, तो ये स्टेम, ये बहुत सारे लीफ है। अब ये एक लीफ को हम लोग जूम करते हैं, अब देखते हैं कि क्या है लीफ में, तो ये लीफ होगा,
ये लीफ की मार्जिन होगी, यहाँ पे लीफ का टिप होगा, टिप के यानी कि ये लीफ में क्या होगा, बीच में मिडरीफ होगा जिसमें बहुत सारी वेन्स होती हैं, ये आपको पता ही है। तो लीफ के टिप पे मैंने बताया कि एक पोर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइडेथोड। ठीक है, इस हाइडेथोड के द्वारा वाटर ड्रॉप के फॉर्म में रिलीज होता है, ऐसा फिगर में दिखाया गया है कि रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों रिलीज हो रहा है उसको समझिए। तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ गटेशन, गटेशन को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सपोज करिए कि लीफ है, लीफ का यहाँ पे वीटीएस यानी कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिवीजन दिखाया गया है आपको। तो आपको पता है कोई भी लीफ होगी तो बाहर की तरफ क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, और नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस ही होगा, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। तो क्या है, दो एपिडर्मिस है, पहला है लोअर एपिडर्मिस और दूसरा है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, जो लोअर एपिडर्मिस है आपको पता है भैया, जो लोअर एपिडर्मिस होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, स्टोमेटल पोर पाए जाते हैं लोअर एपिडर्मिस पे, लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटल पोर पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटल पोर नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उस पे अपर और लोअर दोनों की तरफ स्टोमेटल पोर होते हैं, बट डाइकाट प्लांट में लोअर की तरफ स्टोमेटल पोर होते हैं, लोअर की तरफ होते हैं, अपर की तरफ स्टोमेटल पोर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑलवेज स्टोमेटल प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस इन मोनोकाट प्लांट, बट both side upper and lower epidermis are present in monocot plant. So if upper epidermis and lower epidermis stomatal are present are called as, इसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एम्फीस्टोमेटिक। क्या कहते हैं, एम्फीस्टोमेटिक। ठीक है, and when the stomatal are present in only lower epidermis is called as hypostomatic। जब स्टोमेटा केवल नीचे ही प्रेजेंट हो, किसमें प्रेजेंट होगा, डाइकार्ड प्लांट में, उसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक। और जब बोथ साइड यानी कि अपर और नीचे दोनों प्रेजेंट हो उसको कहते हैं हम लोग एम्फीस्टोमेटिक। ठीक है, प्लांट। आगे समझिए, तो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्टोमेटल पोर, और जो लोअर एपिडर्मिस होगा उसके बाहर की तरफ दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी। इतनी बात समझ में आई। जो अपर एपिडर्मिस होगा, ठीक है, यानी कि अपर जो सरफेस होगा लीफ का, उस पर लंबे लंबे आप देख सकते हैं, लंबे लंबे कॉलोनियल पॉलीसेड पैरेन्काइमा सेल्स पाया जाएगा। यानी कि जो अपर एपिडर्मिस है उसके तरफ लंबे लंबे, ठीक है, यानी कि लार्ज इन साइज में कॉलोनियल सेल की तरह पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीसेड पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं, पॉलीसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, और वहीं नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या होगा, ओवल यानी कि ओवल शेप का मेसोफिटिक सेल्स पाया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्पंजी पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा। ये सारी चीज़ें वही आपके लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, वही हम आपको रीड कर रहे थे यानी कि पढ़ रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हमने पहले इस फिगर पे आया। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस होगा, लोअर एपिडर्मिस क्या होगा, ओवल शेप का क्या होगा, पैरेन्काइमा सेल्स होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जो ये स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स होगा ये क्या होगा, ओवल इन शेप होगा। स्पंजी पैरेन्काइमा और पॉलीसेड पैरेन्काइमा में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। और इस दोनों पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, मिडरिफ होगा, जो आपको पता है बीच में प्लांट क्या होगा, मिडरिफ होगा, जो आपको मैंने यहाँ पे ही बता दिया था कि ये क्या है, मिडरिफ है। तो यहाँ पे मिडरिफ पाया जाएगा। आगे समझते हैं। और बीच में क्या होगा, जाइलम वेसल्स हो गए फॉर वाटर कंडक्शन। जाइलम वेसल्स पाया जाएगा इस मिडरिफ में, जो क्या करेगा, वाटर को कंडक्ट करेगा, यानी कि वाटर को यहाँ पे ले आने का काम करेगा। ठीक है,
और इस लीफ के टिप पर, इस लीफ के टिप पर लूजली अरेंज, लूजली मतलब बिखरे हुए, लूजली अरेंज पैरेन्काइमा सेल्स होगा विथ लार्ज, या आप कह सकते हैं कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी किसमें क्या होगा, इसमें होगा पैरेन्काइमा सेल्स। जो ये पैरेन्काइमा सेल्स होगी वो लूजली अरेंज होगी विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सेल्स है ये कम्पैक्टली प्रेजेंट है, यानी कि एकदम आपस में बाइंड हुआ है, एकदम पास पास में है, लेकिन ये क्या है, दूर दूर है, लूजली अरेंज है, इसमें स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस है। तो वही बताया गया है कि जो उसका टिप है उसके टिप में लूजली अरेंज पैरेन्काइमा सेल्स है विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, इज कॉल्ड एज इपीथेम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इपीथेम कहते हैं। यही हम लोग लैंग्वेज में समझ रहे थे, इपीथेम। ठीक है, इपीथेम हो गया। उसके बाद समझिए, और इसी एपिथेम, जो एपिथेम है, इसी के टिप पे एक पोर पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग हाइडेथोड या वाटर स्टोमेटा। समझ में आ रही बात, हाइडेथोड या फिर आप कह सकते हैं कि वाटर स्टोमेटा पाया जाता है। जो यह वाटर स्टोमेटा होता है तो इसके द्वारा क्या होता है, वाटर रिलीज होता है बाहर की तरफ। ठीक है, वाटर यहाँ से आया, ये यहाँ की तरफ रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बाहर वाटर रिलीज हो गया गटेशन के थ्रू। अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है उसको समझना है आपको। तो मैकेनिज्म को समझने से पहले हम लोग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, देन मैकेनिज्म की बात आपको बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे कि हाइडेथोड इज सिंगल इन नंबर एंड प्रेजेंट इन द ओवर मास ऑफ लूजली अरेंज पैरेन्काइमा सेल विथ लार्ज स्पेसेस इपिथेलियम। समझ में आया, लार्ज इंटरसेलुलर इपिथेलियम। और एक चीज़ आपको दिखा लेते हैं फिगर को ही। देखिए ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट की एक लीफ है। यहाँ पे देखिए लीफ पे टिप दिखाई पड़ रहा है आपको। इस टिप पे देखिए वाटर कैसे निकल रहा है, ड्रॉप के फॉर्म में, बूंद के रूप में। तो यही गटेशन को शो करता है। नेक्स्ट देखिए ये कुछ और भी प्लांट है, ये आपका लीफ है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर ड्रॉप दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे वाटर ड्रॉप है, यानी कि चितरे। ये जो लीफ है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, इसका जो लीफ है इसकी मार्जिन क्या है, रेटिकुलेट है। आप रेती की तरह देख रहे हैं कि आप इस पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे टिप बन गए हैं, बहुत सारे टिप दिखाई पड़े क्योंकि रेटिकुलेट है। भैया देखिए ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, तो ये सब टिप बन गए यहाँ पे। तो यहाँ से वाटर लॉस बहुत सारे होंगे, लेकिन जो सिंपल लीफ होगी उस पर केवल एक, आप जिसकी मार्जिन क्या होगी, स्मूथ होगी, और उस पर केवल एक ही टिप होगा। यहाँ पे रेटिकुलेट है। आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा होगा टेक्सोनॉमी, उसकी टर्मिनोलॉजी हमने बताई थी कि जो लीफ होती है उसकी जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होता है, मार्जिन होता है, वो कई प्रकार से होते हैं। तो इसमें रेटिकुलेट मार्जिन है इसकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कैसा है, रेटिकुलेट मार्जिन है, इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे टिप ऐसे ऐसे दिखाई पड़े हैं। तो ये टिप, ये टिप, ये टिप, तो यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है। तो ये समझ में आया, हाइडेथोड वाटर ड्राफ्ट यहाँ से निकल रहा है। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, दस द हाइडेथोड इज प्रेजेंट ओवर इपिथेम एट द टिप ऑफ लीफ। जो हाइडेथोड होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, लीफ के टिप पे। द गटेशन प्रोसेस अकर्स इन नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। जो आपका गटेशन होता है वो नाइट के समय में होगा या प्रातःकाल सुबह में। इन ह्यूमिड इन्वायरमेंट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई। जो ह्यूमिड सॉइल होगा वहाँ पे भाई बहुत सारे मात्रा में वाटर है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, बट ट्रांसपिरेशन लो रेट इज लो। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वाटर का वो लो है। वाटर एब्जॉर्ब प्लांट कर लिया लेकिन उसको लॉस नहीं कर पा रहा है उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में किया है। क्यों, ड्यू टू हाई एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा मात्रा में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इस कारण कि वो नहीं कर पा रहा है, वो क्या नहीं कर पा रहा है, वाटर लॉस नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, रूट प्रेशर का मैकेनिज्म होता है। उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे रूट प्रेशर का मैकेनिज्म होता है।
पहले इस बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं, देन आपको अच्छे से समझाते हैं रूट प्रेशर के बारे में। रूट प्रेशर पुशेस द वाटर मॉलिक्यूल इनटू द एपिथेम। जो रूट प्रेशर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को पुश करता है, कहाँ पे? वो लीफ में, लीफ के एपिथेम में। एंड फाइनली आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप थ्रू हाइड्रोथोड। और जिसके कारण जब रूट प्रेशर उसको पुश कर रहा है, पुश करते करते कहाँ पे? हाइड्रोथोड की तरफ जाएगा और वाटर वहाँ से ड्रॉप के फॉर्म में निकल जाएगा। किसके थ्रू? हाइड्रोथोड के थ्रू। दस रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाएगा कि रूट प्रेशर किसके द्वारा होता है, यानी कि रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन या फिर गटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट प्रेशर। ठीक है। द वाटर लॉसेस ड्यूरिंग गटेशन प्रोसेस इन इज इम्प्योर बिकॉज वाटर ड्रॉप कंटेन्स शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। जो वाटर का लॉस हो रहा है वो एक हार्मफुल प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके साथ ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि शुगर भी डिस्चार्ज हो जाता है। द गटेशन प्रोसेस अकर्स इन दोज herbaceous mesophytic plant which grow in humid and shade environment। जो आपका गटेशन प्रोसेस होता है वो हर्बेसियस प्लांट में होते हैं, यानी कि मीसोफिटिक हर्बेसियस प्लांट में। मीसोफिटिक हर्बेसियस प्लांट यानी कि मीसोफिटिक, जीरोफिटिक और आपका हाइड्रोफिटिक, ये तीन टर्मिनोलॉजी आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। मीसोफिटिक क्या होता है, हाइड्रोफिटिक क्या होता है, हाइड्रोथेट क्या होता है, और सॉरी हाइड्रोफिटिक क्या होता है, मीसोफिटिक क्या होता है, जीरोफिटिक क्या होता है। तो मीसोफिटिक क्या होता है ये आपको पता है, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको केवल वाटर की ही जरूरत पड़े, जो वाटर में ही रहते हैं, उसको हाइड्रोफिटिक कहते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह। ऐसे प्लांट जिसको वाटर की बहुत कम मात्रा में भी मतलब नहीं भी वाटर की जरूरत पड़ती है, उसको जीरोफिटिक प्लांट। और ऐसे प्लांट जिसको समय समय पर वाटर, समय समय पर सूखे की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं मीसोफिटिक प्लांट। तो ये मीसोफिटिक प्लांट में होता है। जो मीसोफिटिक प्लांट होते हैं वो ह्यूमिड सॉइल या फिर सेड इन्वायरमेंटल में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टोमेटो, बार्ली, पोटैटो। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं हास्टोट्रियम यानी कि ट्रोपोलियम और कैलोकेसिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो हाइड्रोथोड यानी कि गटेशन का ये पूरा प्रोसेस रहा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रूट प्रेशर काम कैसे करता है, जो कि आगे आपको पढ़ना है रूट प्रेशर के बारे में। ठीक है। यानी कि जो गटेशन प्रोसेस है इसका पूरा जिम्मेदार कौन होता है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के द्वारा ही वाटर कहाँ पर जाता है? रूट प्रेशर के द्वारा जो प्रेशर होता है वो वहाँ तक जाता है आपके लीफ के स्टोमेटल पोर तक। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आपको पता है रूट कहाँ पे है? रूट आपका सॉइल में है। ये रूट है, ये सॉइल है। ये रूट है, सॉइल है, सॉइल में क्या है? रूट है। तो रूट में आपको पता है, मैंने बताया था कि वाटर 4 प्रकार के होते हैं रूट में। रूट 4 प्रकार से वाटर, सॉइल वाटर 4 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया कि ये रूट है। रूट कहाँ पे? सॉइल में है। और सॉइल में सॉइल वाटर होता है, आपको बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में। जो सॉइल वाटर होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन प्लांट उन चारों वाटर में से केवल एक वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसको कहते हैं कैपिलरी वाटर। तो 4 में से 3 वाटर में 3 का आपको कमेंट करना है। चौथा है आपका कैपिलरी वाटर। ठीक है, कैपिलरी वाटर जो मैंने आपको बताया था, जो कैपिलरी वाटर होता है वही प्लांट को अवेलेबल होता है, यानी कि ओनली कैपिलरी वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। जो प्लांट होता है केवल कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और जो हर्बेसियस प्लांट है जो कि ह्यूमिड सॉइल में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में है, जिस कारण वहाँ पे किसी भी कारण मतलब वहाँ पे बहुत सारे वाटर आ गए हैं, उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो रूट क्या करेगा, जो वाटर वो तो एब्जॉर्ब कर रहा है, भाई प्लांट है वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रूट के प्रेशर में जो रूट है वो एक प्रेशर डेवलप करेगा। ठीक है, प्रेशर अब डेवलप करेगा रूट के पास, जिस कारण जो रूट है उस रूट में वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा, एसेंड करेगा, चढ़ेगा। कहने का मतलब भाई प्लांट है वाटर में है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो रूट क्या करेगा, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस पर एक प्रेशर डालेगा। प्रेशर क्या डालेगा, उसको पुश करेगा कि वाटर ऊपर की तरफ जाए। जब वाटर ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कहाँ पहुँचेगा, हाइड्रोथोड की तरफ पहुँचेगा, लीफ के हाइड्रोथोड पे पहुँच जाएगा। यानी कि सपोज करिए क्या है आपका, सपोज करिए आपका सॉइल है, रूट है, यहाँ पे ऐसे स्टेम है, ये ऐसे लीफ बना हुआ है, तो इसके टिप पे क्या पहुँच जाएगा, आपका आपका वाटर पहुँच गया टिप पे। जब ये टिप पे वाटर पहुँच जाएगा तो ये प्रेशर यहाँ पे एक एग्जर्ट प्रेशर लगा रहा है, रूट यहाँ से प्रेशर लगा रहा है, ये पहुँच जाएगा टिप तक, टिप तक प्रेशर लगाएगा तो वाटर क्या होगा, वाटर जो कि वाटर वेपर की फॉर्म के बजाय वाटर ड्रॉप के फॉर्म में निकल जाएगा। क्यों निकला ये समझिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है। जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है, ऊपर से वाटर इस पर क्या कर रहा है, वाटर इस पर प्रेशर लगाया हुआ है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है, वाटर भरा हुआ है, प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, जो प्लांट है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो रूट प्रेशर काम कर रहा है, रूट प्रेशर काम कर रहा है तो वाटर आगे की तरफ मूव कराएगा। जब वाटर की तरफ आगे की तरफ वाटर मूव कराएगा तो वाटर क्या होगा, जब नहीं निकल पाएगा वाटर, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा तो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलने लगेगा। ठीक है, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में निकलने लगेगा ऐसे ऐसे। जब वाटर ड्रॉप के फॉर्म में निकलने लगेगा इसी को कहते हैं हम लोग घटेशन। तो कहने का मतलब इसके पीछे जो फिजियोलॉजी है, जो प्रोसेस है वाटर ड्रॉप निकलने के लिए, उसके पीछे काम करता है रूट प्रेशर। तो यही होता है रूट प्रेशर। जो रूट प्रेशर होता है ये केवल हर्बेशियस प्लांट में होती है। जो रूट प्रेशर देखने को मिलता है ये केवल हर्बेशियस प्लांट में ही होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा ऊंचाई तक प्लांट को एसेंट नहीं कर पाता, यानी कि बहुत ऊंचाई तक प्लांट को नहीं ले पाता, क्योंकि हर्बेशियस प्लांट में ही अप्लीकेबल है। हर्बेशियस प्लांट छोटा होगा तो ये बहुत ऊंचाई तक रूट प्रेशर काम भी नहीं करता। ठीक है, यानी कि एसेंट आप सेट नहीं कर पाएगा, बहुत ऊंचाई तक नहीं ले पाता, इसीलिए जो स्मॉल प्लांट होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये रहा पूरा रूट प्रेशर यानी कि गटेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में तो ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन और गटेशन, गटेशन में और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो गटेशन होता है उसमें और जो ट्रांसपिरेशन है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन और गटेशन के लड़ाई के बारे में देखेंगे, वर्सेस गटेशन, ट्रांसपिरेशन वर्सेस गटेशन। अगर स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी, गटेशन, रूट प्रेशर, हाइड्रोथोड, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ और प्रीवियस क्लासेस समझ में आई हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा हुआ, और अपना क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से सॉइल वाटर होते हैं, सॉइल वाटर कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। और स्टूडेंट इस गटेशन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि गटेशन अकर्स इन, गटेशन कहाँ होता है, तो हर्बेशियस प्लांट में, पहली पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गटेशन प्रोसेस अकर्स थ्रू, गटेशन प्रोसेस किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोथोड के द्वारा, नोट कर लीजिएगा इसकी बात को। तीसरा, गटेशन अकर्स इन
आप कह सकते हैं कि नाइट पीरियड या अर्ली इन द मॉर्निंग। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाटर लॉस अकर्स थ्रू, तो वाटर किसके द्वारा कंडेंसेशन में लॉस हो रहा है, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में या फिर लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में लॉस हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने बताया कि रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। तो ये 4-5 जो भी मैंने आपको बताया ये आपको याद कर लेने या फिर आप कहीं नोट कर लीजिएगा, जो कंपटीशन या फिर आपको कहीं देखने को, यानी कि जब आप हायर लेवल या फिर एमएससी या फिर किसी एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपके बीएससी जो 5th सेमेस्टर की क्लासेस हैं उसमें थोड़ा इंक्रीजमेंट लाने के लिए हम वर्क कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में, ताकि आपका वीडियो अपलोड हो सके और आपके जल्दी से वीडियो कवर हो सके। तो इस महीने के लास्ट तक हम लोग पूरे यानी कि जो फर्स्ट पेपर है उसको कवर कर लेंगे, इतनी, या फिर हो सकता है कि 2-4-5 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे कि इस आपका जो महीना है अक्टूबर का इसमें आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्या, ट्रांसपिरेशन वर्सेस गटेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन वर्सेस गटेशन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। देन ट्रांसपिरेशन वर्सेस गटेशन के बाद वाटर कंडक्शन या फिर एसेंट ऑफ सैप के बारे में समझेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका 62 पेज का पीडीएफ है, जो कि पहला यूनिट इसमें कवर हो चुका है, जिसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है, जिस आपकी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देखिएगा कि ये 34 पेज पे हम लोग स्टैंड है, लेकिन ये पेज 62 पेज का है पीडीएफ है, जो कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहाँ से देख के नोट्स बना सकते हैं, और या फिर आप जैसी क्लासेस चल रही उस अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में गटेशन और ट्रांसपिरेशन के लड़ाई के साथ।